हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही जबरदस्त फिजिक्स के अंदर में। इस चैप्टर का बहुत ही यूज है पूरे फिजिक्स में। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स जो है, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हीट एनर्जी को वर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वही हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो कन्वर्जन के बारे में हम स्टडी करते हैं बेसिकली। तो थर्मोडायनामिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क। किसमें जी? हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे? वर्क में कन्वर्ट करेंगे। एंड कन्वर्जन इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, किसमें जी? मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका उल्टा भी सत्य है, मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस ब्रांच में हम लोग ये पढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको। सो इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इन दिस branch of physics we study about the exchange of heat energy into work and conversion of mechanical energy, conversion into mechanical energy। आई बात समझ में? दिस इज द नोन एज द थर्मोडायनामिक्स। क्या कहते हैं इसको? थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब थर्मोडायनामिक्स के अंदर में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग थर्मो डायनामिक सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक सिस्टम। What do you mean by the thermodynamic system? Such system in which we study about the heat exchange, energy exchange or the boundary system known as the thermodynamic system। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हीट और एनर्जी को कैसे एक्सचेंज करते हैं। क्या वो सिस्टम एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, हीट को एक्सचेंज करेगा, क्या इसका बाउंड्री किस टाइप का होता है, उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं जी? थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं। आई बात समझ में? द सिस्टम व्हिच एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी, एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी। ऐसा सिस्टम जो किसको एक्सप्लेन करेगा? हीट और एनर्जी एक्सचेंज होगा या नहीं होगा उसको एक्सप्लेन करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं। देखिए, सच सिस्टम which explain the exchange of heat and energy, जो किसको एक्सप्लेन करेगा? हीट और एनर्जी को एक्सप्लेन करेगा, होगा या नहीं होगा इसको एक्सप्लेन करता है, नोन एज, क्या कहते हैं उसको? नोन एज थर्मोडायनामिक सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं। कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। known as thermodynamic system, such system which explain the exchange of heat energy known as thermodynamic system। क्या कहते हैं उसको? thermodynamic system कहते हैं। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत? छाप दीजिए इसको, लिख दीजिए गाइस। थर्मोडायनामिक सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और तीसरा होता है isolated system। So there are three types of thermodynamic system. One is the open system, second is the closed system and third one is the isolated system। आई बात समझ में? लेकिन there are three types of, छाप दीजिए इसको गाइस। there are three types of थर्मोडायनामिक सिस्टम। जनरली क्या होता है? तीन प्रकार के थर्मोडायनामिक सिस्टम होते हैं। जनरली 3 टाइप के थर्मोडायनामिक सिस्टम होते हैं। इसमें पहला है नोन एज द
ओपन सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? ओपन सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो है उसको कहते हैं क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये तीनों सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर ये थर्मोडायनामिक सिस्टम में ये बात तो समझ में आ गया कि थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है, जो हीट और एनर्जी के एक्सचेंज होगा या नहीं होगा उसको डिफाइन करता है। पर ये सर ये सिस्टम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम और व्हाट इज सराउंडिंग? तो सिस्टम क्या होता है? चलो मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, मैं समझा देता हूं सिस्टम क्या है। सिस्टम बेसिकली एनीथिंग we can see by our naked eye which are surrounded to the things, जो चार दीवारी से घिरा हुआ है, ये पूरा क्या है जी? सिस्टम है। ये पूरा क्या है जी? सिस्टम। मतलब कि जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं वो सब किसके अंदर में आता है? सिस्टम के अंदर। दिस इज ए क्लासरूम। क्या ये सिस्टम है या नहीं है? है सिस्टम। बोर्ड है, टीचर है, स्टूडेंट है, ये क्या है यहाँ पे? बेंच है, डेस्क है ना, सारी चीजें, मार्कर है, ये पूरे मतलब अरेंजमेंट क्या है? सिस्टम का है कि नहीं है? तो दिस इज अ सिस्टम। व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग क्या है? अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम को छोड़ करके जो भी चीज है वो सराउंडिंग है। हमारा पड़ोसी हमारा सराउंडिंग, नहीं समझे? सड़क हमारा सराउंडिंग है, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर में नहीं आता। तो जो चार दीवारी के अंदर में जो बंद है हमारा पूरा का पूरा, वो हम सिस्टम के अंदर में। बाकी इसके बिसाइड्स जो भी है सारे के सारे क्या है? सराउंडिंग। क्या कहते हैं उसको? तो सराउंडिंग। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा। एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनामिक सिस्टम, जो एनर्जी एक्सचेंज, जिसमें एनर्जी और क्या कहते हैं हीट को एक्सचेंज करेगा, वो सिस्टम का पार्ट है। जो नहीं है वो सराउंडिंग कहलाएगा। तो जो भी हमारे आसपास में चीजें हैं, क्या जी? जो भी चीजें सराउंडेड है हमारे, सारे के सारे सिस्टम है। बाकी उसको छोड़ करके जो भी चीजें हैं सराउंडिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो तीन प्रकार के सिस्टम होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। एनीथिंग डाउट? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? चलिए, तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक जो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा ओपन सिस्टम। कोई डाउट यहाँ पर? ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। What do you mean by open system? Open system क्या है? A system is said to be the open system. It can exchange both the heat and energy. ऐसा सिस्टम जो एनर्जी और क्या कहते हैं उसको? मैटर। एनर्जी और मैटर, मैटर मतलब मास, अमाउंट, दोनों को एक्सचेंज कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? ओपन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि हम चाय बना रहे हैं किसी ओपन बर्तन में, ओपन बर्तन में, कोई पॉट में, कोई बर्तन में हम चाय बना रहे हैं। चाय जो बना रहे हैं तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो लिया हमने, जैसे कि मिल्क लिया हमने, वाटर लिया हमने, चाय पत्ती लिया हमने, ये सारे लिया जी। और जैसे ही उसको हीट करेंगे तो पहले था नॉर्मल टेम्परेचर पे, पहले क्या था? नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब जैसे ही उसको गर्म करेंगे तो हीट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हीट एक्सचेंज हो गया। और क्या वो जितना क्वांटिटी जो था हमारा, जो क्वांटिटी हमने पहले रखे थे, वो क्वांटिटी चेंज भी होंगे, कुछ वेपोराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा, बदल जाएगा, वो नहीं बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा ओपन सिस्टम हो गया। क्या हो गया? ओपन सिस्टम हो गया। आई बात समझ में? जो एनर्जी और मैटर दोनों को बदल दे, एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ओपन सिस्टम कहते हैं। देखिए, सिस्टम इज सेड टू बी ओपन। देखिए, ए सिस्टम इज सेड टू बी ओपन, ए सिस्टम इज सेड टू बी ओपन if it can exchange both
both energy and exchange both energy and matter. मैटर मतलब अमाउंट, एनर्जी, मास, इधर है मैटर, विथ इट्स सराउंडिंग, विथ इट्स सराउंडिंग, विथ इट्स सराउंडिंग, ठीक है, विथ इट्स सराउंडिंग, कॉल्ड ओपन सिस्टम। क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। बहुत ही इंपोर्टेंट है ये ओपन सिस्टम, ठीक है। क्या करता है? एग्जाम्पल्स पूछा जाता है एग्जाम में, क्या ओपन सिस्टम क्या होगा? खुला हुआ बर्तन जितना भी होगा, ओपन पॉट, ऑल आर द ओपन सिस्टम। आई वह कुकर है, जब तक ढक्कन खुला हुआ है क्या कहलाएगा? वो ओपन सिस्टम कहलाएगा। क्लासरूम गेट बंद है, गेट खुला हुआ है, ओपन सिस्टम कहलाएगा। जो एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज करता है या नहीं है? अच्छा बताओ, मानव का शरीर, बहुत बीबीए क्वेश्चन है, जेईई में इसमें पूछा जाता है, ह्यूमन बॉडी कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम? क्या है गाइस? ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम? सो दिस इज ओपन सिस्टम। देखो हम अभी खाना खाएं, वो खाना खाया हमने, तो खाना खाएं तो जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है जी, बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी का तो एक्सचेंज हो ही रहा है। मैटर का हो रहा है नहीं हो रहा है? खाना खाया हमने, वॉशरूम गए, खाना खत्म हो गया हमारा, हुआ कि नहीं हुआ? तो खाना खाया, वजन बढ़ गया हमारा, फिर वो खत्म हो गया, निकल गया, है कि नहीं है? तो कहने का कौन सा सिस्टम है? ये ओपन सिस्टम है। आई बात समझ में? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ओपन सिस्टम है क्लोज सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। आपने पानी नॉर्मल डाला था, उसमें डाला था पानी, अब वो क्या था जी, ठंडा पानी नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर में पानी दिया था आपने, उसमें डाल दिया था आपने, क्या हो गया? बिलो द रूम टेम्परेचर आ गया, पानी ठंडा हो गया, हीट का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब मैटर भी हो गया, पहले लिक्विड में दिया था, वहां सॉलिड में भी कन्वर्जन हो जाता है कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो हीट और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करता है, मैटर एक्सचेंज करता है, दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल लिख दीजिए इसका, ह्यूमन बॉडी एंड रेफ्रिजरेटर, ह्यूमन बॉडी एंड रेफ्रिजरेटर, ओके। और भी चीजें होते हैं जैसे कि ओपन पॉट, खुला बर्तन, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ओके। लिख दीजिए गाइस इसको, देखिए गाइस, सेकंड है क्लोज सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज सिस्टम? क्लोज सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है जी, जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता। जैसे कि प्रेशर कुकर के अंदर में आपने राइस बनाएंगे, आप क्या करेंगे? ठंडा था, अब उसको जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा? वो वेपर बन के पानी उड़ गया उसका, वेपर बन के पानी उड़ गया उसका। तो जो हीट था नॉर्मल टेम्परेचर में था, हीट क्या हो गया? एक्सचेंज हुआ, तभी तो वेपर बना ना, वेपर बन गया। पर मैटर उतना ही रहेगा या फिर बदल जाएगा? राइस आपने जितना दिया था कुकर में, ज्यादा हो जाएगा, उतना ही रहेगा? बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ज्यादा होगा या उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा ना। अब एक गिलास राइस दिया आपने, एक ही गिलास राइस दिया, हाँ, उसको क्या हुआ? पहले था राइस था, अब वो बॉयल होकर के वो जो चावल है हमारा भात बन गया, कहने का मतलब नहीं है। पर जितना दिया था आपने उतना ही है। 5 राइस अगर काउंट करके दे दो, अनकाउंटेबल होता है, ऐसे ही बोलना सही नहीं रहेगा, पर आपने 1 गिलास दिया था तो 1 ही गिलास रहेगा, ज्यादा नहीं होगा वो, पर उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा क्योंकि उन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया उसमें। आई बात समझ में? तो बेसिकली क्या हो गया? क्लोज सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है जी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। देखिए सच सिस्टम, इन दिस सिस्टम, देखो इन दिस सिस्टम only exchange of heat, only exchange of heat, only in this system only exchange of heat but not matter, इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। दिस सिस्टम ओनली एक्सचेंज ऑफ हीट बट नॉट मैटर, इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, नॉट मैटर, ठीक है।
इन द सिस्टम ओनली एक्सचेंज ऑफ हीट बट नॉट मैटर, जिसमें मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, कॉल्ड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, लिख देना यहाँ पे विथ सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग कॉल्ड क्लोज सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? क्लोज सिस्टम। So in this system only exchange of heat but not matter with surrounding called closed system। क्या कहते हैं उसको? closed system कहते हैं। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए। ओके, एग्जांपल प्रेशर कुकर, एग्जांपल प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, ठीक है, प्रेशर कुकर, बहुत सारे चीज जो भी क्लोज होगा, है कि नहीं है, ये हो गया आपका, इट इज नोन एज द क्लोज सिस्टम। एनीथिंग डाउट अप टू हियर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, हेडिंग दीजिए आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट क्या है आपका? आइसोलेटेड सिस्टम। द थर्ड वन इज द, ये तो भैया क्लोज सिस्टम का, द थर्ड वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम। Isolated system. What do you mean by isolated system? Isolated system क्या होता है? Isolated system ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट एक्सचेंज होगा और ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, दैट इज नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम? सच सिस्टम व्हिच कैन नॉट एक्सचेंज द हीट एंड एनर्जी बोथ, हीट और एनर्जी दोनों, या फिर मैटर, कोई एक्सचेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क में क्या करते हैं आप? जैसे आपने चाय गर्म करके मान लो उसमें डाल दिया, अब जितना चाय डाला उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब जैसा चाय डाला आपने, गरम तो गरम, ठंडा तो ठंडा, तो जो हीट पहले से जिस स्टेटस में है उसी स्टेटस में रहेगा, उसमें कोई एक्सचेंज नहीं होगा। नैनो मतलब बोल सकते हो कि थोड़े बहुत चीजें में एक्सचेंज हो सकता है बट वो एक्सचेंज नहीं होगा। बट थर्मोफ्लास्क होता है ना जो हम लोग यूज करते हैं, थर्मस, इसमें कोई भी एक्सचेंज होता है क्या? नहीं होता है। दैट इज नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि ऊपर से उसको इंसुलेट कर दिया गया है। क्या कर दिया जाता है? इंसुलेट कर दिया जाता है उसके सराउंडिंग को, उसके वॉल को, जिससे कि किसी भी प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं होता है उसके अंदर में। आई बस समझ में? ठीक है, in this system there is no exchange of heat and energy, no exchange of heat and energy called isolated system। heat and energy यहां पे लिखे थे, heat and energy लिखे ना, as well as matter भी बोल दो, हाँ, as well as matter, ठीक है, called isolated system। क्या कहते हैं इसको? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्लियर है पूरी बातें? तो इन इस सिस्टम में जहां पे किसी भी प्रकार का हीट और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी? आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से ये जाना जाता है। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए। एग्जांपल अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? थर्मोफ्लास्क। क्या हो जाएगा? थर्मोफ्लास्क, ठीक है, थर्मोफ्लास्क। कोई डाउट अप टू हियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छाप दीजिए इसको, ठीक है गाइस। हाँ गाइस, नेक्स्ट है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहले भी हमने शायद एक बार इसको पढ़ा था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नहीं पढ़े क्या? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? देखिए जी, कोई भी दो सिस्टम है, कोई भी दो सिस्टम है, सपोज कोई भी दो सिस्टम है, बी और सी जो है किसी तीसरे सिस्टम के साथ में सेपरेटेड हो। क्या बोला हमने? कोई भी बी और सी दो सिस्टम है जो तीसरे सिस्टम के साथ में क्या होगा जी? सेपरेटेड होता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे।
बाय ए आइडियाबैटिक वॉल। मतलब कि आइडियाबैटिक वॉल मतलब क्या होता है, जिसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ऊपर से उसको इंसुलेट कर दिया, इसको कहते हैं आइडियाबैटिक वॉल। आइडियाबैटिक वॉल, किसी भी तरह का हीट का एक्सचेंज नहीं होगा उसमें। देखिए यहाँ पे तो बी और सी दो सिस्टम है जो तीसरे सिस्टम के साथ में सेपरेटेड है एट थर्मल इक्विलिब्रियम। एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग जी, दैट इज नोन एज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई बात समझ में? तो देखिए इसमें दिस लॉ स्टेट दैट if two system B and C are separated in thermal equilibrium with third system A, this law state that if two systems B and C are separated in thermal equilibrium with third system A, then third system A, then it is said to be thermal equilibrium, e to the power p। ओके, ये क्या कहलाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? देखिए जी, तो बी और सी दो को सिस्टम है जो तीसरे सिस्टम के साथ में क्या रहता है, सेपरेटेड रहता है, बी और सी। ठीक है, बी और सी यहाँ पे हो गया। देखिए इसको कहते हैं आइडियाबैटिक वॉल। क्या कहते हैं इसको? ये सब क्या है जी? ये सब है आइडियाबैटिक वॉल। क्या है ये सब? ये सब जो है आपका आइडियाबैटिक वॉल है। ये भी जो है आपका क्या है जी? आइडियाबैटिक वॉल। मतलब कि बाहर का कोई भी हीट इसको कोई फर्क नहीं, कोई मतलब उसको इफेक्ट नहीं डाल सकता। और इसका ये मतलब हो गया, ये जो है बी और सी जो है, ये जो है यहाँ पे ये वाला जो वॉल है, ये है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये सब के सब क्या है? दैट इज नोन एज द आइडिया। ये सब क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में सब ये सब क्या है? आइडियाबैटिक वॉल है, सब एक दूसरे से। ठीक है, दैट इज नोन एज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कहते हैं इसको? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, साथ दीजिए इसको। ठीक है, और सो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ स्टेट? इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है बेसिकली एक रिलेशन को बताता है, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल जिसमें वो एक दूसरे से रिलेट करता है, उसी इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग जी? इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। सो बेसिकली इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, of the system is known as equation of state। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पे the relation between the thermodynamic system, the relation between the thermodynamic system
वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल्स क्या क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉमा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम is called equation of state। क्या कहते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। द रिलेशन बिटवीन द थर्मोडायनामिक सिस्टम या वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। किधर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, देखिए जी यहाँ पे आइडियल गैस होता है दैट इज नोन एज द PV = nRT। PV = क्या होता है, nRT। पढ़े थे हमने, देखिए तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशन आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। जहाँ पे where n क्या है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। एंड R इज द नोन एज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसमें R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन। जूल पर लीटर एटमॉस्फेयर, हाँ जूल पर केल्विन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। दैट इज द R का वैल्यू यहाँ पे होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है पूरी बातें। सो दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। जो ऐसा इक्वेशन जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में किसी भी सिस्टम के रिलेशन को बताता है, दैट इज नोन एज द स्टेट ऑफ इक्वेशन। जिसमें स्टेट ऑफ इक्वेशन फॉर आइडियल गैस क्या होता है, PV = nRT। आइडियल गैस किसको कहते हैं, ऐसा गैस जो किस पे जी नहीं पता, ऐसा गैस जो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्या नहीं, ऐसा गैस जो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज द आइडियल गैस। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट टर्म है, और नेक्स्ट टॉपिक जो है गाइस हमारा, अभी हम बहुत इंपोर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेट वेरिएबल। क्या कहते हैं उसको, अभी जो पढ़े हैं ना स्टेट इक्वेशन, इसको इसी टर्म में थोड़ा सा हम लिखते हैं उसको स्टेट वेरिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट वेरिएबल, या इसी का दूसरा नाम है स्टेट फंक्शन। क्या कहते हैं उसको, स्टेट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। किस पर जी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे टेम्परेचर इनिशियल कितना था और फाइनल कितना हुआ, तो ये सब क्या हो गया जी, चेंज इन टेम्परेचर, ये हो गया आपका स्टेट फंक्शन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वॉल्यूम, ये सब सारे के सारे क्या हो गया जी, स्टेट फंक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे जी, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। such function or such variable which depends on the initial and final position known as the state function। आई बात समझ में। जो पाथ पे डिपेंड करता है, रास्ता पे डिपेंड करता है कि किस पाथ से टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा या प्रेशर, जो भी चीजें हैं, मतलब कहने का मतलब हो गया जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पाथ फंक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, पाथ फंक्शन। ठीक है, सच फंक्शन या वेरिएबल, सच फंक्शन और वेरिएबल which depends on only initial and final position called, क्या कहते हैं उसको, called state function। क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन या फिर वेरिएबल कहते हैं, स्टेट फंक्शन या वेरिएबल। ऐसा फंक्शन जो किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, दैट इज नोन एज द स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कहते हैं। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा।
जैसे कि एग्जांपल बोले जाए तो एग्जांपल डेल्टा टी, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी, या फिर कहते हैं डेल्टा यू। ये सब क्या करता है जी, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। ओके, एंड नेक्स्ट टर्म है नोट नंबर 2 में, दैट इज अ पाथ फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, पाथ फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय पाथ फंक्शन? ये पाथ फंक्शन क्या होता है, सच फंक्शन, क्या कहते हैं इसको, सच फंक्शन which depends on path only। ठीक है, जिसको जो किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, रास्ता पे डिपेंड करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पाथ फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि वर्क है, वर्क किस पे डिपेंड करता है जी, पाथ पे डिपेंड करता है। आई बस रन में वर्क क्लियर है, ध्यान रखिएगा, दैट इज नोन एज द पाथ फंक्शन। ये दोनों जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, आगे इसका यूज पड़ेगा। कोई डाउट अप टू ये नहीं होना चाहिए।